आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M is pivoted at the center. Its two ends are attached to two springs of equal spring constant K. The springs are fixed to rigid supports as shown in the figure and the rod is free to oscillate in the horizontal plane. The rod is gently pushed through a small angle theta in one direction and then released. तो frequency of oscillation आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये अपने पास जो सिस्टम दिखाया गया है, इस रॉड को थोड़ा सा हल्का सा आपने टिल्ट कर दिया, ठीक है। बहुत छोटा एंगल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, स्मॉल एंगल है बहुत। तो देखो ये थीटा है ये, और ये भी थीटा होगा। जब ऊपर वाली स्प्रिंग थीटा आगे जाएगी तो ये भी थीटा आगे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको अगर डिस्प्लेस करके मैं छोड़ दूं, ठीक है, तो ये क्या करने लगेगा, ये ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे यहाँ पे मोशन करने लगेगा, ओसिलेट करने लगेगा, ठीक है। तो इस ओसिलेशन का मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है कि किस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे समझने वाली, कि इधर जब मैंने इसको खींचा है तो स्प्रिंग इसको इधर खींच रही होगी, ठीक है, और इसको मैंने इधर खींचा है, ये इधर गया है तो स्प्रिंग इसको इधर खींच रही होगी, ठीक है। तो दो फोर्स लग रहे होंगे, ये वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, और ये वाला स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, kx, ठीक है, और ये भी कितना होगा kx, क्योंकि दोनों का k है जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और जितना मैंने इस वाली स्प्रिंग को खींचा है उतना ही ये वाली खींच गई इधर, ठीक है। तो देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लियरली बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी हो क्या रहा है, ठीक है। ये पहली स्प्रिंग है लेटस से, ठीक है, और ये हमारी रॉड हो गई और ये दूसरी स्प्रिंग हो गई, करेक्ट। अब देखो इस रॉड को ये सेंटर पे फिक्स्ड है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा, तो इसका मतलब स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई, ठीक है, स्प्रिंग यहाँ आ गई, और इसको ये स्प्रिंग का एंड यहाँ आ गया, थीटा एंगल यहाँ पे है, ये भी एंगल थीटा है। इसका मतलब अभी स्प्रिंग में जो स्ट्रेच आया वो कितना है, देखो ये लेंथ है L/2, ठीक है, पूरी लेंथ, ये भी L/2, ये भी L/2, क्योंकि एंगल जो है बहुत स्मॉल है। तो ये आर्क कितनी होगी, क्या मैं निकाल सकता हूँ। आर्क क्या होती है भाई अपने पास में, आर्क होती है एंगल इनटू रेडियस, ठीक है। अब देखो एंगल कितना घूमी है, वो एंगल घूमी है थीटा, और रेडियस कितनी होगी, यानी कि जिस आर्क में, जिस रेडियस के आर्क में वो घूमा है, ठीक है, पार्टिकल, ये क्या है, स्प्रिंग इतनी स्ट्रेच हुई है तो इसकी रेडियस कितनी हो गई L/2, ठीक है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस L है तो ये आधी L/2 होगी। सिमिलरली इसके लिए काम हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो फोर्स लग रहा होगा इधर कितना, KL/2, क्योंकि kx होता है ना फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये L/2 स्ट्रेच हुई है तो मुझे पता चल गया, ठीक है। और इधर भी सॉरी L/2 इंटू थीटा, थीटा ये स्ट्रेच हुई है जो इतना हुई है वो कितना L/2 इंटू थीटा, ठीक है। सिमिलरली इधर फोर्स लग रहा होगा वो होगा KL/2 इंटू थीटा। अब क्या मैं टॉर्क लिख सकता हूँ, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब देखो फोर्स जो है ये है और दूसरा फोर्स है जो वो ये है, ठीक है। दोनों फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इधर जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स इधर, और इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स इधर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स 2, ठीक है, फोर्स कितना है KL थीटा बाई 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो कितना है देखो, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया, मैं इसके अबाउट काउंट कर रहा हूँ, सारा का सारा टॉर्क है ना, इसके अबाउट ले रहा हूँ, टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी L/2, और यहाँ से भी L/2, ठीक है। तो L/2, तो यहाँ लिख दूंगा मैं L/2 परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस KL स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया टाउ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब भाई टाउ को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, कि I अल्फा। अब I अल्फा से मुझे याद आया कि I इंटू अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा जो होगा वो होगा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, ठीक है, यानी कि I d2 थीटा बाई डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसको टाउ की जगह लिखता हूँ मैं I, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाउ इन इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाउ इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दूं टाउ की, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से I d2 थीटा
बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। अब ये इक्वेशन बड़ी जानी पहचानी सी है कि डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के बाई 2 एल स्क्वायर इंटू थीटा। ये क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई है हमारी डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा टाइप इक्वेशन। ठीक है, एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इसको एंगुलर एसएचएम वाली इक्वेशन से। तो ओमेगा की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ रही है के एल स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है, क्योंकि ये माइनस जो है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अपन ने बस ओमेगा को कंपेयर किया तो ओमेगा की वैल्यू ये हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ना, इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है रोड का, ml स्क्वायर बाई 12। तो लिख देंगे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू के एल स्क्वायर एज इट इज बाई 2 एज इट इज, आई की वैल्यू लिखेंगे एम एल स्क्वायर बाई 12 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम, तो आपके पास ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू 6k बाई एम। ठीक है, 6k बाई एम आ गई। अब मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी, ये तो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है अपना 2πf और ये हो गया अंडर रूट में चलेगा सॉरी ये। ठीक है, अंडर रूट 6k बाई एम, तो ये हो गया अंडर रूट 6k बाई एम। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी ये। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो इसका अंडर रूट हो जाएगी। करेक्ट है ये बात। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 अंडर रूट 6k बाई एम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हम निकालना चाहते थे। तो अंडर रूट 6k बाई एम कौन सा है, सी ऑप्शन, तो सी ही आपका करेक्ट आंसर।